सपोर्ट भी करती है। तो हम सब इस अभ्यास के द्वारा ये सीखने का प्रयास कर रहे थे। भाई जी का जो चिंता है उसको मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि क्यों हम आगे बढ़ने की प्रक्रिया में बहुत स्मूथ नहीं हो पाते हैं, और जब कोई आगे बढ़ता है तो उसको भी उतना आगे क्यों नहीं बढ़ा पाते हैं। अगर इसको थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग किया जाए, थोड़ा सा इस पर डिस्कशन किया जाए, तो कुछ टेक्निकल पोर्शन है जो आपके सामने निकल के आ पाएंगे कि ये कारण है कि हम भी आगे नहीं बढ़ते हैं और किसी दूसरों को भी नहीं बढ़ा पाते हैं। तो स्वयं क्यों नहीं बढ़ पाते हैं और दूसरों को क्यों नहीं बढ़ा पाते हैं, इस पर एक अभ्यास हमको करना है। और ये अभ्यास जुड़ा हुआ है आपके दृष्टिकोण से, तो वो दृष्टिकोण हमारा पावरफुल बन जाए और उसके लिए हम ज्यादा एफर्ट कर पाए, उसे प्रैक्टिकल करने के लिए थोड़ा सा 5 या 7 मिनट का मैं सपोर्ट और आपसे मदद लेना चाहूंगा। और उस मदद में केवल ये करना है कि जब यहां से आप उठेंगे तो ये मान के उठेंगे कि सेशन समाप्त हो गया है, लेकिन जब आप वापस आएंगे एक छोटी सी प्रक्रिया के बाद में, तो सेशन में एक नई जान फूंकने के लिए आप अपना प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि अभी जो महत्वपूर्ण मुद्दा आपके सामने उठा है कि हम जीवन में कैसे आगे बढ़ें और हम क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, और अगर कोई बढ़ रहा है तो उसे उठा क्यों नहीं पा रहे हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इस पर हमें काम करने की आवश्यकता है। और इसे जैसे ही हम काम करने का प्रयास करेंगे तो इसके लिए सबसे बड़ी जरूरत होगी कि आपको अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि उस दृष्टिकोण को बदलने के लिए एक छोटी सी प्रक्रिया में हम बहुत अनुशासित होकर एक लाइन में यहां से वापस भंडारी तक चलेंगे और जल ग्रहण करके, और चाय अगर उपलब्ध होगी तो चाय भी पी के वहां से आ पाएंगे। चाय नहीं भी हो 15-20 मिनट और रुक जाएं, फिर चलेंगे 3:30 बजे। हाँ, ऐसा कर सकते हैं कि हमारा घूमना भी जाएगा, रिकॉर्डिंग अभी यहीं रुकेगी, लेकिन 10 मिनट के लिए कुछ एक ब्रेन स्टॉर्मिंग है और उसमें हम उस प्रोसेस को लॉन में ही प्लान कर लेते हैं। भले ही वो रिकॉर्डिंग में नहीं है, लेकिन जस्ट आपको रीचेंज, और क्योंकि ये बहुत डीप में जाने वाली प्रोसेस है, तो पानी और चाय की इन्वेस्टमेंट होगी और थोड़ा सा आपका मूवमेंट होगा। तो हम सब एक साथ चल रहे हैं उस पेड़ के नीचे जहां छाया ज्यादा हो। आइए। हाँ, हम लोग फोन चालू रहते हैं। टाइम में क्या होता है कि 2 घंटे बात करना है सुबह और शाम को, बाकी डी टाइम में, क्योंकि जो आपको काम करना है, जो कर्म क्षेत्र में आप हैं, उसमें फिर क्वालिटी नहीं आ पाती। हमारी सेवाएं रहती है। हाँ, आ जाइए, बस और देखते हैं। तो एक बात निकल के आई कि अब तो हम भगवान के बन गए हैं, तो मैं और मेरा इससे तो बाहर ही हो गए हैं। तो मैं और मेरा जैसे ही बाहर हुए तो आपके अंदर जो पक्षपातपूर्ण बिहेवियर था वो समाप्त हो गया। अब सभी के लिए हम जीते हैं। अब सभी के लिए जीने में, और जो आपने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम वाली बात, तो उस प्रोसेस को जब प्रैक्टिकल करते हैं तो आप उसको जब प्रक्रिया के दौरान कुछ समय के लिए करना है तो उसमें तो हम गुणवत्ता ले आते हैं, लेकिन जैसे ही उस रेंज को बढ़ाने वाली बात आती है, उसको गहराई से जीने वाली बात आती है, तो वहाँ कौन सी ऐसी बात है जो हमें उस ऊंचाई पर नहीं जाने देती। जैसे अभी लगा कि हम सभी को सपोर्ट दे रहे हैं, जो गिर रहा है उसे भी उठा दें, ऐसा हम करते भी हैं, लेकिन ये कंटिन्यूस प्रोसेस में नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा ईर्ष्या का, द्वेष का भाव, जैसे आपने फीडबैक दिया, नहीं हर बार लगता है कि नहीं, बाबा का बच्चा कहीं का भी हो, कितना भी आगे बढ़ रहा हो तो उसको आगे बढ़ाएं, किसी ने सेंटर किया तो है ना। और जब वसुधैव कुटुंबकम मान लिया तो पूरी दुनिया में कहीं भी हो सकती है सिचुएशन। और फिर ये भी बाबा ने कह दिया कि जो नहीं आए परमात्मा के दर पर वो भी मेरे बच्चे हैं। तो जो डिफरेंस था, जो हमारे मन में भेद है, कई बार हम अपने वक्तव्य में कह देते हैं कोई ज्ञानी है कोई अज्ञानी है, उस भेद को भी आपने खत्म करा, बिल्कुल समदृष्टि कर ली। तो उस सिचुएशन में फिर ईर्ष्या द्वेष का भाव की नीड क्यों है, वो फिर क्यों क्रिएट होता है। बाबा ने जो लास्ट 2-3 मुरली में यही दिए हैं, टैक्स दिए हैं, सेंटर देखने का, सारे सराउंडिंग सब देखना मुक्त हो, और जो है ये जो अभी लास्ट सेशन की जो सीजन जी यही फोकस किया, ये स्व से शुरू करना, स्वयं निर्विघ्न, और फिर साथियों को भी निर्विघ्न लाने वाली बात है। तो फिर बात वही आती है कि भगवान को पूरा, क्योंकि वो तो पूरा वाइब्रेशन कैच कर रहे हैं, या कई बार आप इमेजिन करते हैं कि इस बार भगवान
जब अपने घर में आएगा, क्योंकि ये भी तो उसका घर है ही ना, उसने ही क्रिएट किया हुआ है, और हमारा घर भले ऊपर हो लेकिन ये तो उसका ओरिजिनल घर है। जब वो चेक करने आएगा तो ये घर के वासियों को क्या संदेश देने वाला है? जब आप ये इमर्ज करके देखेंगे तो इसकी नीड क्यों पड़ी, जो भाई जी बोल रहे हैं कि क्यों भगवान को बोलना पड़ा कि स्वयं भी निर्विघ्न बनो और दूसरों को भी बनाओ और सेंटर को भी निर्विघ्न करो। तो निर्विघ्न जो सिचुएशन है ये बार बार प्रभु को ही क्यों बोलना पड़ रहा है? हम लोग तो सब लोग यज्ञ में इसलिए आए थे कि विघ्न विनाशक के रूप में थे और वो क्रिएट नहीं होना चाहिए, तो विघ्न कैसे आ गया? ये शब्द की नीड आवश्यकता क्यों पड़ी? परमात्मा को इस शब्द को क्यों बोलना पड़ा? तो थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में आप जाएंगे तो पता चलेगा, और वो क्या पता चलेगा वो मैं आपसे थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग करवाना चाहता हूँ। भगवान की वर्डिंग अगर हमारे लिए है, जैसे सुबह भी सेशन में बात हुई, प्रभु ने पूरी मुरलियों में कहा कि व्यर्थ से हमें बचना है। अभी व्यर्थ की बात हुई, अभी निर्विघ्न की बात हुई, तो ऐसा क्यों नहीं हो पाया? क्या समर्थ की कमी हो गई थी या सकारात्मक स्थितियों की कमी हो गई थी? कुछ ना कुछ बहुत भारी लेवल पर कमी आई थी, तभी तो परमात्मा को बोलना पड़ा। ठीक है, हम नकारात्मक में नहीं जा रहे हैं, आपको टोटल फुल स्टॉप है, लेकिन व्यर्थ भी तो समय नष्ट हो रहा है ना उससे। तो क्यों नहीं हम पूरी तरह से सकारात्मक हो जा रहे हैं या समर्थ हो जा रहे हैं, या हमारा चिंतन समर्थ के लिए ज्यादा गहराई से क्यों नहीं चल पा रहा है? कौन सी ऐसी बात है जो बीच में आ जा रही है? अगर बिल्कुल हम रियलिटी के लेवल पर जाके देखने का प्रयास करेंगे तो आप ये क्वेरी अपने आप से करने का प्रयास करें अभी चर्चा में कि हम आपस में कहाँ दिक्कत है, या मेरे साथ कहाँ प्रॉब्लम है कि मैं अपने उस पुरुषार्थ को उस लेवल पर नहीं पहुंचा पा रहा, कहाँ दिक्कत है? तो वही यादगार नहीं बन पा रहे, क्यों हम शक्तिशाली और समर्थ संकल्पों के साथ नहीं रह पा रहे? चयन तो हम सब ने अच्छा किया है, हम सब चाहते हैं बहुत अच्छे हो जाए, बहुत ऊंचाई पर हम पहुंचे, ये सबकी तमन्ना है, लेकिन उस रिक्वायरमेंट के बाद में, उस इच्छा शक्ति के बाद में कौन सी बात है जो आपको रोक दे रही है? यही आज के पूरे वर्कशॉप का कंक्लूजन है, और जिसको वो बहुत पॉजिटिव फॉर्म में, वंडरफुल बात है कि जो बात निकल के आ रही है वो किसी नेगेटिव टर्म में नहीं है, बहुत ही पॉजिटिव फॉर्म में है, और हम सब जानते भी। थोड़ा सा मैं आपका फीडबैक उसमें चाहूँगा, कुछ आ रहा है संकल्प किसी? हर एक की भावना बहुत श्रेष्ठ है। थोड़ा सा लाउडली बोलेंगे, हर एक की भावना बहुत श्रेष्ठ है। चिल्ला के बोलते हैं, बोल देखिए कैसे होता है। सुनाई देता हो? सब यहाँ नजदीक आके बोलो। बोलिए। यहाँ जैसे इसमें मेरा मानना है कि हर एक की भावना बहुत श्रेष्ठ होती है, लेकिन जब सेवा बहुत ज़्यादा हो जाती है, कभी हम क्या सोचते हैं कि ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले, तो सेवा को हम ज़्यादा महत्व देते हैं कभी कभी, और स्थिति की तरफ हमारा ध्यान नहीं रहता। जैसे मान लीजिए हम बहुत सेवा कर रहे हैं और अब हम बिल्कुल थक गए हैं, अब हमारी सेवा करने की ताकत नहीं है, फिर भी हम सोचते हैं कि 1-2 घंटा और कर लेते हैं। तो 1-2 घंटा जो हम करते हैं उस समय जो थकान हमारे ऊपर हावी है, तो उस टाइम अगर हम किसी से बिहेव करते हैं तो मान लीजिए हमारा स्वभाव चिड़चिड़ापन उस समय आ जाता है या कुछ हद, तो हमने सेवा तो भले किया 8 घंटा अच्छा, लेकिन एक को भी हमने चिड़चिड़ा बस के बस या क्रोध में कुछ ऐसा बिहेव कर दिया तो हमारा सब सेवा बराबर हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जितना हम सेवा करते हैं उसी के बैलेंस में हमारी स्थिति पर भी ध्यान है। इसीलिए कई बार बाबा कहते हैं कि बच्चे सेवा भले छोड़ दो, स्थिति को ना छोड़ो। बहुत अच्छा। बड़ों ने भी कई बार ये बात कही है, ये हो सकता है कि हेजिटेशन के कारण हम लोग ये कम्युनिकेट नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं भाई साहब के यहाँ या आपके पास में डिपार्टमेंट में सेवा कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि सारी एनर्जी लगाने के बाद में अभी जो 1 घंटे का या 2 घंटे का सपोर्ट है मैं नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अभी मैं बहुत दबाव के कारण वो मैं कर लिया। लेकिन उस समय कोई अगर मेरे पास में आता है जाता है और उस समय मैंने कुछ नेगेटिव या कुछ अप डाउन अपने बिहेवियर में किया तो वहाँ तो वो घटना घट गई, लेकिन एक लंबे समय तक हम पश्चाताप में रहते हैं कि मैं इतना अच्छा पुरुषार्थी हो के, क्योंकि जिन मूल्यों को आपने छोड़ा है उन मूल्यों पर बराबर आप कई वर्षों से काम कर रहे हैं। मैंने वंडरफुल बात ये है कि वो जो मूल्य हैं जो किसी कारण से हट गए आपके पास में या दबाव के कारण आपसे कुछ और हो गया, तो वहाँ एक लंबा पश्चाताप हो। इससे अच्छा है कि अपने जो सीनियर हेड हैं उनसे जाके छुट्टी ले लें कि भाई जी अभी असमर्थता है और जो कुछ भी सेवा आगे होगी उससे मैं और ज़्यादा अच्छे से निभा पाऊँ, इसलिए मुझे इमीडिएट अभी मदद चाहिए कि आप मुझे छुट्टी दें। तो वहाँ अगर थोड़ा सा ये कम्युनिकेशन हम कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि हर बार ऐसी सिचुएशन नहीं होगी कि डिपार्टमेंट के मुखिया आपको बहुत तनावपूर्ण तरीके से या दबाव डालने के लिए आपको करना ही होगा।
ऐसी स्थिति हमेशा नहीं आएगी। हो सकता है इट में भी पॉसिबल कि 10 टाइम में से 9 टाइम आपने बोला तो एक टाइम ऐसा हो भी सकता है कि 10 बार में से आपको करना ही पड़े। तो वो अगर 9 बार का सपोर्ट मिल जाएगा कि पिछली बार भाई जी ने छुट्टी दी थी हमको, तो एक बार जो नहीं हो पाया वो रिकवरी फिर आप कर लेंगे। फिर आपको लगेगा कि इतनी खुशी इतना तो करते हैं ना, अभी चूंकि इतनी ही इमरजेंसी है, कोई गेस्ट आने वाले हैं, कोई प्रॉब्लम है, तो मुझे ही हैंडल करना है, मैं ही यहाँ ज़्यादा सीजल्ड हूँ, मैं ही ज़्यादा एक्सपीरियंसड हूँ, तो मेरे द्वारा ही हो पाएगा। तो उस कारण से आपका वहाँ पर टाइम देना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन नियमित रूप से कहीं अगर बाधा आ रही है तो लौकिक संसार में भी हम लोग जब काम करते हैं तो हम ये बताते हैं उनको कि कोई कितना भी अलग बिहेवियर के व्यक्ति हैं, अगर आप जाके अपनी बात रखते हैं तो बात सुनी जाती है। कई बार जब हम टॉप मैनेजमेंट के साथ में काम करते हैं तो उनसे बात भी करते हैं, तो उन्होंने बताया भी कि कई बार जूनियर जो है अपने मन में स्वयं ही सारी चीज़ें निर्धारित कर लेते हैं कि मैं ऐसा ऐसा बोलूँगा तो ऐसा ऐसा होगा, तो वो सारी कल्पनाएं उनको हमारे यहाँ तक आने ही नहीं देती। अच्छा, फिर उसका एक दूसरा सोल्यूशन निकला कि ऑफिशियल इन्वायरमेंट में कई बार हो सकता है कि सीनियर के ऊपर भी ऊपर से दबाव हो कि सभी किसी न किसी हायरार्की के अंदर काम कर रहे हैं। तो मैंने उनसे ये भी कहा और टॉप मैनेजमेंट से कहा कि आपके पास में अगर पर्सनली कोई मिलने आता है तो उसमें कोई आपको दुख, बोले कोई दुख नहीं। हो सकता है कि हम दिन भर ऑफिस में काफ़ी पजल्ड हों, और मॉर्निंग का समय अगर हम लें और अपनी मुखिया से बात रखें तो मॉर्निंग का ऐसा समय होता है कि सभी लोग लौकिक में भी पूजा पाठ इससे निकलते हैं, या ज्ञान ने भी मुरली और तमाम चीज़ों के बीच में अमृत बेला करके आते हैं। उस समय आप कोई बात अपनी रिटर्न फॉर्म में या व्यक्तिगत मुलाकात के दौरान में या मॉर्निंग वॉक के दौरान में शेयर करते हैं तो वहाँ भी समस्या का हल हो सकता है, क्योंकि उस समय उतना लोड उनके ऊपर भी नहीं है। और जिस समय आप कह रहे होते हैं तो इतना आसपास से कट ऑफ करना मुश्किल होता है कि केवल एक को रिसीव करके और किसी सिचुएशन में हम निर्णय दे सकें कि आपके लिए क्या करना है। तो कई बार मुखिया ठीक भी होता है, लेकिन हम लोग बहुत सारी प्रॉब्लम खुद ही क्रिएट करके और खुद ही अपने हिसाब से सोल्यूशन ढूंढ के और चले जाते हैं और उनको बताते हैं कि वो ठीक नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। हर बार वही ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है। एक बार अगर हम चेतना के बल पर या मोटिवेशन के बल पर, या कई बार हम काम करते करते ये भी देख लेते हैं कि जब आप नियमित रूप से 2 साल 4 साल 5 साल काम कर रहे हैं तो आपको पता चल जाता है कि जो हमारे मुखिया हैं या जो हमारे इमीडिएट बॉस हैं या जो हमारी मदद कर रहे हैं या जिनको बाबा ने निमित्त बनाया है, उनका मूड किस समय ठीक रहता है। तो ये भी हो सकता है ना कि आप अपने मूड को तो जो ऑब्जर्व कर सकते हैं तो सामने वाले का मूड भी देख सकते हैं। जब आपको टोली दे रहे होते हैं उस समय कोई बात कह लें, और कभी ना कभी टोली देते होंगे, और टोली देने में एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मुस्कुराना कंपलसरी है। ये तो टोली ही नहीं दे कोई, तो जब वो मुस्कुराए तो उस मुस्कुराहट को आप कैश कराओ कि बोले भाई जी आप इतने आनंद में हैं, तो इस आनंद के क्षण में आपसे कुछ ब्लेसिंग में लेना चाहता हूँ, और ब्लेसिंग में अपनी समस्या रख दो ताकि समाधान ब्लेसिंग के रूप में मिल जाए। इतना तो हम लोग अपनी कला से कर सकते हैं, क्योंकि वाणी के लेवल पर या चिंतन के लेवल पर इतना आप सक्षम हो चुके होते हैं। तो उन बातों को ऐसे कहा जा सकता है, क्योंकि हर बार अगर आप ये कंप्लेंट करते हैं कि जो भी बाबा ने जिनको निमित्त बनाया है वो ठीक ही नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो एवरी टाइम उनको हम नकार दें ये पॉसिबल नहीं है। कुछ जेन्युइन चीज़ें उनकी भी हो सकती हैं और कुछ आपकी भी हो सकती हैं, लेकिन आपस में बातचीत करना ज़्यादा बड़ी अच्छी सिचुएशन है, बजाय कि दोनों पक्ष बहुत लंबे समय तक मौन रहे। तो कम्युनिकेशन करके और निर्णय की जो स्थिति है उसको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से बदलना। भले ही डिपार्टमेंट में ड्यूटी चेंज हो जाए आपकी, आप किसी और डिपार्टमेंट चले जाएं, लेकिन कंटिन्यू रहते हुए अवस्था ही अपनी बिगाड़ के रखें। जो आपने कहा, तो आपने कहा कि भाई सेवा से ज़्यादा बड़ी अवस्था है, क्योंकि आपके पास मूलभूत प्रॉपर्टी वही है। तो जिस समय आप दुखी और आपको आपके नेटिव प्लेस से फ़ोन आता है और कोई मदद चाहता है आपसे विचारों की, भावनाओं की, तो आप ये बोल देंगे कि अभी अवस्था ठीक नहीं है, 3 दिन बाद फ़ोन करना। ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आपकी तो मजबूरी भी है कि 24 घंटे में सुबह या शाम आपको कोई कॉल आता है, तो आपसे परिचित या आपके घर के लोग या कोई, उनको तो अपेक्षा है कि मधुबन निवासी का मतलब अल्टीमेट। तो हम जो हायर डायमेंशंस में हैं, तो आप मजबूरी में भी आपने देखा होगा कि आप मूड आप हो फिर भी आप उनको कम्युनिकेट करते हैं, और कई बार आपने देखा भी होगा एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हुए कि नहीं बाबा को याद करना है, अभी बाबा ब्लेसिंग देंगे, भले ही वो नहीं ले रहे हो, लेकिन हम तो यहाँ सर्कुलेट करें ना, क्योंकि अभी मैसेज जो पास आना होना है। लेकिन आप देखेंगे 20-25 मिनट की इस प्रोसेस के दौरान, क्योंकि आप रिसीव कर रहे हैं और प्रोवाइड कर रहे हैं, तो प्रोसेस पाइप तो आप हैं, वहाँ आपके अंदर भी इफेक्ट आता है कि मैंने अभी भी तो कहा, तो अभी क्यों मूड ऑफ रखना, अभी रिलैक्स हो जाए। तो ऐसा कभी अचानक आ जाए तो मदद के सिद्धांत में होता है कि मदद करते करते व्यक्ति अपने को भी रिफाइन करने का प्रयास करता है, क्योंकि सोशल प्रेशर और इंडिविजुअल प्रेशर या थॉट का प्रेशर उसको एवरी टाइम रहता है। जो भी आप डिसीजन प्रोसेस में जाएंगे ना, तो वहाँ वो थॉट आपको मदद करेगा कि ऐसा नहीं ऐसा करना है। तो मैं समझता हूँ कि आपकी एक बात बहुत जेन्युइन है कि अपनी अवस्था पर अगर हम फोकस करते हैं तो ज़्यादा बड़ी मदद हमको मिलेगी। जैसे सुबह भी चर्चा हुई तो संपूर्णता वाली बात आ रही थी, संपूर्णता के साथ साथ में समर्पण वाली जो भाई जी ने बात की वो एक पक्का सलूशन था। तो वैसे ही आपने कहा कि ज़्यादा अच्छा है कि हम अपनी अवस्था को फोकस करें। तो अपनी अवस्था को बनाए रखने के लिए आप ये देख लें कि अभी तो बिगड़ने की स्थिति आ रही है, अब तो इतने मैच्योर हम लोग हो ही गए कि 15 मिनट के बाद में कोई हमारी भाई या बहन अवस्था बिगाड़ने वाला है तो पहले से ही कुछ
गुण और शक्तियों को इकट्ठा कर लें। तो ये भी एक तरीका हो सकता है कि कई बार होता है कि आपको पता है कि आधे घंटे बाद ऐसी सिचुएशन होने लगती है, तो हम मेंटली प्रिपेयर होकर जाते हैं कि हमको भी मूड ऑफ करके ही चलना है, देखते हैं क्या होता है। तो आप क्या है उसी नेगेटिव फॉर्मेट में भिड़ेंगे तो दिक्कत है, आपको तो पॉजिटिव होना पड़ेगा। जिसे बोलते हैं ना कि आपस में झगड़ा क्यों नहीं हो रहा है, तो लोग कहते हैं एक तो चुप रहा होगा उसमें कोई। अच्छा, उससे पूछा कि आप चुप क्यों थे, तो बोले मेरी मजबूरी थी, अगर मैं चुप नहीं रहता तो फिर क्या करता, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो कई बार अंतर्मुखी होना भी आपके लिए रिक्वायर्ड वैल्यू होती है, क्योंकि अंतर्मुखी हो जाओ। अब भाई जी जब अपने टेम्परेचर में नीचे आएंगे तो बातचीत बनेगी कुछ, तो जब तक टेम्परेचर बहुत हाई है तो नीचे आने का वेट तो करना पड़ेगा हमको, क्योंकि हैं तो अपने ही भाई, उनको हम उठा के कहीं रख भी नहीं सकते सामान जैसे, उनसे कल हमको फिर मिलना जुलना है। तो हम रिक्वेस्ट भी करने कि भाई जी थोड़ा सा आप रिलैक्स हो जाए, और रिलैक्स होने में मैं कुछ मदद कर सकता हूँ तो आप कर लें। क्योंकि प्रैक्टिकल फील्ड में जब हम काम करते हैं तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं कि हमको टॉप मैनेजमेंट से सपोर्ट नहीं मिलता, वो नाराज़ रहते हैं, तो हम क्या करें आखिर। तो हमने पूछा कि भाई इतने पूरे ऑफिस में लोग हैं या जो काम कर रहे हैं, तो किसके ऊपर सारा गुस्सा निकाला जाता है, कोई एक व्यक्ति तो होगा ना रिलायबल व्यक्ति, तो वो रिलायबल व्यक्ति अपने आप को थोड़ा सा और ठोस बना ले और मदद ले ले, बोले आप सब मेरे को सब भावना दो क्योंकि मेरे को ही झेलना है पूरा जाके। तो हम में से एक व्यक्ति आइडेंटिफाई कर लें, फिर वो पूछेंगे भी कि वो एक ही व्यक्ति सारे दुखों में क्यों आता है। बोले भाई साहब क्या है, हमने तय किया कि रोज सबकी अवस्था खराब हो, एक की ही अवस्था खराब हो, और उसको हमने बोल दिया कि आपको जितना डिस्टर्ब होना है हो जाए, हम सब मिलकर आपको इंजेक्ट कर देंगे। तो हम लोग आते हैं, उनको थोड़ा सा ब्लेसिंग दे देते हैं। और ये प्रोग्राम भी हुआ था तो उसमें बताया गया था कि अगर एक साथ ब्लेसिंग दे दें तो इनके दुख कम हो सकते हैं। तो जब हम नए नए कार्यों के लिए योग के द्वारा उसको प्रैक्टिकल करते हैं तो दुखों को खत्म करने के लिए 8-10 भाई बहन मिल जाएंगे, और उनको जो ज़्यादा पावरफुल हाथ में से हैं, या नंबरिंग कर दें, जैसे वो कहानी में भी है ना, एक जानवर जाता है और सामने उसका नंबर आता है कि भैया तो खा जाएंगे शेर, तो यहाँ तो शेर अभी खाने वाले नहीं है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि एक एक को भेजें कि भाई साहब ये नए हैं और ये इनने तय किया है कि जब आप बोलेंगे ये सिर नीचे करके बिल्कुल सुनेंगे। तो उसमें क्या होगा कि सब चीज़ें तो ऊपर से निकल जाएंगी, तो उसमें कोई तनाव भी नहीं है। और आप ये मान लें कि भाई साहब का तो बोलने का ही कर्म है और इनका कुछ पार्ट चल रहा है ड्रामानुसार, तो वो चल रहा है, तो ऐसा स्वीकार करके। और जब आप देखेंगे कि जवाब आप नहीं दे रहे, क्योंकि उन्होंने क्या प्रिपेयर किया है कि मैंने इसलिए आपको बोला है कि आपको नहीं बोलना है। अच्छा, वो इस अच्छी अवस्था में है भी नहीं कि कुछ सिद्ध करो आप। तो जब आपको सुना दें और रिलैक्स हो जाएं तो खुद आपको बुलाएंगे कि भाई आखिर क्या बात हुई, मैं सब तो बोल दिया, आपने कोई बोला नहीं, तो आप बता दो भाई साहब ऐसा लग रहा था हमें कि आप इसमें सुनने की स्थिति में ही नहीं थे, तो हम अभी 2 घंटे बाद आए, तो आप छुट्टी लेके चले जाओ, भाई जो आपने बोला है थोड़ा उसको रिलीज में कर लेता हूँ। तो उसके लिए स्नान है, योग है, जो भी आपको 1-2 घंटे छुट्टी मिल जाएगी, और फिर मैं रिलैक्स होकर आपके पास आता हूँ शाम को, ताकि जो शेष बचा है वो भी आप डाउनलोड कर दें मेरे ऊपर। तो ऐसा आप कह सकते हैं, व्यवहारिक रूप से कह दें, क्योंकि देखिए जो आत्मा इस प्रकार से अपने नेचर को चेंज नहीं कर रही, तो यज्ञ में तो कोई ऐसा नियम है नहीं कि बहुत प्रेशराइज करके हम उनको ठीक कर लें। हमारे पास जितने भी टूल और टेक्निक है सब स्मूथ और बहुत सॉफ्ट हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉफ्ट स्किल पे ही काम कर रहे हैं। तो आप उनसे बोलिए कि भाई जी हम लोगों की मजबूरी, जैसे मेरे साथ नहीं होता है, एक बार 2500, 4000, 5000 बच्चे हैं, अब कॉलेज के बच्चे हैं, तो उनको मैं इंस्ट्रक्शन ये देता हूँ कि अब मेरा स्पीच होने वाला है, लेकिन उनको जो मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन देता है वो डिफरेंट रहता है, क्योंकि 2500 बच्चों को कंट्रोल करना, 3 घंटे का लेक्चर होना है, और उनको सबको वहाँ बिठा दिया गया है। तो वो उनसे बोलते हैं कि गेस्ट आए हैं और अपना अपमान होगा और अपन कोई ऐसा बिहेवियर नहीं करें जिससे दिक्कत आए। और जैसे ही मैं आता हूँ तो उनको बोलता हूँ कि आप खूब आराम से चिल्ला सकते हैं, आप सीटी बजा सकते हैं, आप आराम से सो सकते हैं, आपको नींद भी आ रही होगी, दोपहर का समय है, तो उनको सारी छुट्टी दे देते हैं। जैसे ही छुट्टी दिए तो फ्रीडम में क्या होता है कि आत्मा फिर वो काम नहीं करती है। अच्छा, अभी चिल्ला सकते हैं, अभी हम नहीं चिल्लाएंगे, अभी हम सो सकते हैं, अभी हम नहीं सोएंगे, अभी टेबल के ऊपर पैर रख सकते हैं, अभी नहीं रखना है, हमको डिसिप्लिन बैठना है। तो वो सारी चीज़ें पॉजिटिव एनर्जी मेरे पास आ जाती है। अच्छा, मैंने बोला कि कभी आपको लेक्चर पसंद नहीं हो तो आप आके अपनी बात शुरू कर दें, या बोलो मैं बैठ जाऊँगा, तो थोड़ा पानी पीने का मौका मिल जाएगा और रेस्ट हो जाएगा। तो उन्होंने देखा कि कहीं से भी अब इनको क्रॉस नहीं कर सकते, तो फिर वो चुपचाप बैठे रहते हैं। तो 1 घंटे का 1 घंटे 3 घंटे चलता रहता है। तो जो आत्मा को नहीं बोला गया उसको सब चीज़ में छुट्टी देती है, और चाहो तो सब गेट खुले, सब उठ के चले जाओ, क्योंकि मेरे को तो पेमेंट इन्होंने पहले ही कर दिया है एक नेशन में। उन्होंने कहा कि काम हुआ नहीं हो, पहले आप पेमेंट ले लें, क्योंकि उनको भी समय नहीं है सुनने के लिए, सब चले गए, वो सब ने मेरे को छोड़ दिया है। तो पता पड़ा कि वो जो बच्चे हैं वो बैठे रहते हैं टाइम, और वो जानना का प्रयास करते हैं कि आखिर हम कैसे अपने आप को डेवलप करें। तो ये प्रक्रिया होती है, लेकिन आप बातचीत तो करें ना। तो सभी जगह एक ही फार्मूला नहीं आता है। आप देखें कि अभी हमने ये अप्लाई किया, अभी इसके बाद क्या हो सकता है, इसके बाद क्या हो सकता है, तो उसमें आप जा सकते हैं ऑप्शंस में। लेकिन हम सालों या बरसों तक ये मान के बैठें कि जिनके साथ में हम सेवाएं कर रहे हैं, बाबा ने सब खराब आत्माओं को ही यहाँ चयन करके भेज दिया है, ऐसा नहीं है। इस बात को बिल्कुल आप यूनिवर्सल नहीं मान सकते। कुछ एक्सपेक्टेशंस भी होते हैं। समझो मैं डिपार्टमेंट इंचार्ज के प्रति मैं कुछ एक्सपेक्टेशन रखता हूँ, कुछ मान्यता भी रखता हूँ।
वो जब पूर्ण नहीं होता है तभी भी क्लासेस आता है, और इंचार्ज भी मेरे प्रति भी कुछ एक्सपेक्टेशन रखेगा, ये ऐसा भी चलेगा, ऐसा भी चलना चाहिए, ऐसा भी करना चाहिए। वो जब उनका एक्सपेक्टेशन जब पूर्ण नहीं होता है तभी क्लासेस होता है। इसलिए हम थोड़ा एक्सपेक्टेशंस ना रखें, थोड़ा ब्रांड क्या बोलते हैं, ब्रॉड माइंड रखें, उससे थोड़ा ऊपर उठ के अपनी भावनाओं को अपने फीलिंग के साथ उनके साथ भी रहे, उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें, किस प्रकार की वो मेरे से कुछ क्या चाहता है वो भी समझे, उस प्रकार का करने के लिए भी कोशिश करें। बाकी मैं खुद एक्सपेक्टेशन ना करें, वो मेरे को मान दे, सम्मान दे, मेरे को पोजीशन रखे, मेरे उस प्रकार की इच्छा ना रखे, तो भी सेवा में विघ्न नहीं आएगा। बहुत अच्छा। पूर्ण रीति से नहीं कह सकेंगे, कम से कम अच्छी रीति से निर्विघ्न रहेंगे और बड़ों को भी हम निश्चिंत रख सके। ये एक्सपेक्टेशंस का भी थोड़ा हो सकता है। ये बात में मैं सहमत हूँ, क्योंकि इसमें एक और काम हो सकता है कि कई बार टॉप मैनेजमेंट के साथ में आपने नई बैठ रही है, तो आप जाके कूल माइंड से बोलें कि इन चीज़ों को आपके मन में मेरे प्रति क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपके साथ में काम कर रहा हूँ, तो मुझे स्नेह प्यार और ये सब मेरे को लिए रिक्वायरमेंट वैल्यू है, बता देना। तो मुझे पानी चाहिए बोल दूँ, मैं मुझे चाय चाहिए बोल दूँ, वैसे ये इतना स्नेह प्यार मेरे को दे दीजिएगा, क्योंकि इसके बिना क्या है कि मेरी अवस्था डिस्टर्ब हो जाती है। तो अगर आपको 100% चाहिए तो 50% दे ही देंगे, तो वो भी आपसे बोलेंगे कि ये स्नेह प्यार मैं आपको इन कंडीशन पर दे पाऊंगा, क्योंकि दोनों को बाबा के हिसाब से तो अनकंडीशनल लव करना चाहिए, लेकिन अभी 2-4 साल नहीं करने का मूड है। मान लीजिए 2020 तक हमें अभी शर्तों के हिसाब से ही प्रेम करना है ना, तो 5 साल हो जाएंगे, यज्ञ में कोई बड़े आके कहेंगे कि भाई अब आप स्नेह प्यार करो और कंडीशन मत लगाओ, तो हम करने लगेंगे। तो भाई साहब मैं तो चाह रहा हूँ कि आपसे मैं अनकंडीशनल लव करूँ, लेकिन आप मेरे से किन किन कंडीशन के कारण लव करेंगे तो मैं बता दीजिए, तो वो मैं कंडीशन को फुलफिल कर दूँ, ये भी हो सकता है। तो यहाँ क्लैरिटी तो आएगी कि कम से कम एक भाई है, तो सभी ऐसा नहीं करेंगे, सभी तो नॉर्मल जिएंगे जैसे, क्योंकि अगर आप नहीं कहते हैं तो हमारी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में और दुनिया में जो है वो अंतर खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो भी जाके कर्म कर रहे हैं, लेकिन कर्म के साथ में आनंद और खुशी नहीं है। क्योंकि अगर शाम को आप सेवा से आए, आपका स्नान का समय हो गया, मुरली का समय हो गया, और उस समय आप सेटिस्फाई नहीं है, तो आपका मुरली क्लास भी डिस्टर्ब हो जाएगा, अब रात की नींद और अमृत बेला भी आप नहीं कर पाएंगे। तो आप उनसे बोलिए कि मेरी मजबूरी है कि मुझे शाम को संतुष्ट होना है। तो जब मजबूरी बनेगी, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट उनको दुख देगी, लेकिन क्योंकि आप तो नहीं चाह सकते ना, आपने कहा अपेक्षा आप नहीं रख सकते, लेकिन मेरे लिए मेडिसिन है कि आप अगर मुझे इस लेवल पर इतना स्नेह प्यार दे देंगे, तो शाम को भाई साहब मैं आप मेरे अंदर से सभी के प्रति शुभभावना और सेवा मेरा मन लगता है। आप क्यों किसी पर आरोप लगाएं? तो मिला के बोले कि मैं तभी मन लगा के कर पाता हूँ जब आप मुझे स्थूल रूप से कोई चीज़ साल्वेशन नहीं दें, वो तो यज्ञ से मिल ही रहा है, क्योंकि साल्वेशन के लिए से तो आप गए नहीं डिपार्टमेंट में, लेकिन मुझे इतने लेवल पर इतना स्नेह प्यार दिया। बता दें आपकी, अगर आप इस भाषा का प्रयोग करते हैं तो मुझे बहुत पेन होता है, तो आप इस भाषा का प्रयोग करने का देखो। अब आप सोचें कि नहीं, सभी डिपार्टमेंट के हेड जितने लोग काम कर रहे हैं उनको आके उनका सबका माथा चूमेंगे और अगरबत्ती दिखाएंगे और फूल डालेंगे और फिर सेवा स्टार्ट करेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ये तो नहीं पॉसिबल हो पाए। ये भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ अलग मूल्य हैं। अगर उस पर बात करना है तो मैं आपकी मदद करूँगा, क्योंकि जो मैंने अनुभव किया है सेवाओं में, वो चीज़ मुझे वहाँ मिली। क्योंकि जैसे टाइम की वैल्यू है, तो टाइम आप जानते हैं कि सभी चाहते हैं कि समय पर आ जाए। अब इसमें एक ऑप्शन से कि भाई मैं ज़्यादा प्रिय कैसे बन पाऊँ, तो और पहले ही मैं आ जाता हूँ। अच्छा, जो मुझे सॉल्यूशन चाहिए और जो मुझे सपोर्ट चाहिए, वो पूछते हैं कि भाई आप आ गए और आपने सारा कुछ कंप्लीट कर लिया, आपने चाय पिया कि नहीं पिया। आपको पता है कि 1 घंटे बाद भी चाय मिल जाएगी। वो ये भी बोल सकते हैं कि आप रोज़ जल्दी आओगे और रोज़ मैं आपको बोलूँगा कि आप चाय पीने जाओ, तभी आप जाओगे क्या? आपको समझ नहीं आता क्या कि टाइम से चाय पी के आओ ना? ये भी हो सकता है। लेकिन जब एक व्यक्ति अपनी नेगेटिविटी नहीं छोड़ रहा है, तो अपनी पॉजिटिविटी अपन क्यों छोड़े? उस मुद्दे पर आप आ जाएंगे तो उनको वहाँ झुकना पड़ेगा। बोले हम कितना भी आपको बोले, लेकिन आप मुस्कुरा रहे हैं, तो मुस्कुराना भी तो व्यंग हो सकता है ना। हमको आपकी बात का असर ही नहीं है इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन ये आप कह नहीं सकते ना। आप तो यही कहोगे ना कि भगवान ने इतनी शक्ति दे दी इसलिए मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन मजे की बात क्या है कि हम आपको डोंट माइंड ही कर रहे हैं। हमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हम कर रहे हैं, और हमने देख लिया कि आपको इतना खराब बोलने पर आपको सेटिस्फेक्शन होता है, इतना बोल लो आप, और हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो कोई ना कोई एक टूल या टेक्निक आपको फॉलो करनी पड़ेगी। अच्छा, ये सब विध्वंस हो ही नहीं, फिर वापस आए बात पर, उसके लिए हमें क्या करना है जिसके लिए हम यहाँ पर आए थे। तो अगर हम उस मुद्दे पर बात करें, जैसे कि अवस्था अच्छी रहे और होनी चाहिए, उसके लिए सपोर्टिव सिस्टम क्या है
और क्या चीज़ आपके मन में रहती है तो उससे आपकी अवस्था मेंटेन रहती है। हम इससे बात कर लेते हैं, कौन से एक ऐसा इनपुट आज के वर्कशॉप में कंक्लूडिंग हो जाए, सिचुएशन में आ जाए कि अगर ये चीज़ रही हमारी अवस्था ही ठीक रहेगी। उसके लिए एक बात ये भी है ना, जैसे भाई जी का एक्सप्रेशन नहीं रखे, हम जो निमित्त इंचार्ज, हम सेवा जो मिली हम अपनी सेवा टाइम टेबल एक्यूरेट करते रहे, जैसे जो ड्यूटी टाइम है, बाकी टाइम जैसे शाम के बाद अपनी मुरली अटेंड करो जो भी है, लेकिन वो हमें बाबा कहता ना निंदा स्तुति मान अपमान, चाहे वो हमारे को सम्मान करता है नहीं करता, लेकिन हम अपनी सेवाओं में कोई उसको कंप्लेंट नहीं आने दे, ताकि वो जो हमें दे ना उसे, क्योंकि हमको देने वाला तो बाबा है ना, एक मालिक वो है, कारण करावना वो भी एक संभालने के लिए निमित्त बना है, वो भी हमारे जैसे भाई, हमको उस इंचार्ज की दृष्टि से उस टाइम देखे, ये भी एक भाई है, आत्मा बाबा के बच्चे यज्ञ के निमित्त है, तो हम भी है, भले ही वो उसको सीट के आधार से ऊंचा है, लेकिन वो हमें कुछ अच्छा दे बुरा दे, हम उसको जैसे बाबा कहते सुनते हुए अनसुनी कर दो, तो ये अच्छी बात है उसकी धारण करो, नहीं अच्छी बात है उसको सुनते हुए जैसे कि सुनी अनसुनी कर दो कि बाबा है उसमें अच्छा कर रहा हूँ, मैं उसको मेरे से जितना हो सके उसको अच्छा करूं, और बाकी जो भी मिलना मेरे कर्मों का फल बाबा देगा, ये निमित्त आत्मा तो देने वाली नहीं, ये भी एक व्यवस्था के लिए निमित्त है, अच्छा से अच्छा कराना चाहिए। अगर उसमें कुछ ऐसी कमी है तो हम उसकी कमी ना देख के, हम उससे जो अच्छी गुण उसको गुण धारण करते गए, उसको देखते हुए ना देखे, सुनते हुए ना सुने, और अवस्था अच्छी रह सकती है। बहुत अच्छा, एक अच्छा पॉइंट मिलता है, लेकिन मेरा इसमें आपकी पॉइंट पर थोड़ा सा सपोर्ट है कि देखिए आइडियल सिचुएशन आना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आइडियल के लेवल पर आने के लिए एक छोटा सा मैं सपोर्ट कर रहा हूँ आपकी बात में, अपेक्षाओं को पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये मानवीय प्रवृत्ति है, तो अपेक्षाओं की लिस्ट को मिनिमाइज करनी है। जैसे 10 अपेक्षाएं भाई साहब से हैं या इंचार्ज से हैं, तो उसको न्यूनतम कर दें, है ना। तो और जैसे आप न्यूनतम करेंगे तो अगर वो उपेक्षा करना भी चाहेंगे तो अब उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं है, क्योंकि टोटल ब्लैंक होके आप चले जाएं ये पॉसिबल नहीं, कोई रोबोट नहीं है आप, है ना, कम से कम, है ना, न्यूनतम पर आप अपने आप को देखने का प्रयास करेंगे। जब न्यूनतम पर देखने का प्रयास करेंगे तो इतना हो जाएगा कि उनको भी एहसास हो जाएगा कि अब इनसे मुझे मतलब ये मदद की अपेक्षा से अब नहीं है, अब ये काम तो सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन सेवा के अंदर वो भाव अलग आ गया है जो वो देखते थे वो नहीं है। तो वहाँ पर क्या होगा, एक नई सिचुएशन क्रिएट होगी कि जब अपेक्षाएं आपकी कम होगी तो मदद का सिद्धांत इंक्रीज होता है। एक नियम होता है कि जब आप चीज़ों की परवाह नहीं करते हो तो वो फिर आपकी परवाह करना शुरू कर देते हैं। हम अपने मन में उनके प्रति सद्भावना रख रहे हैं। योग और ज्ञान हमें सिखाता है कि किसी भी कंडीशन में उनको इमर्ज करके उनके अंदर बहुत सारी वैल्यू को ट्रांसफर करना है, इमर्ज करना है, उनके अंदर सकारात्मकता आ रही है, वो हमारे प्रति अच्छा सोच रहे हैं, कल हम जाएंगे तो वो हमको बहुत प्यार करेंगे, ये हमारी अभी परिकल्पना में ये मैसेज भेज रहे हैं। लेकिन प्यार नहीं भी किया और उन्होंने गुड मॉर्निंग कर दिया तो गोद में उठा के घूमने के बराबर हो गया, क्या दिक्कत है? क्योंकि अब आप सोचें कि हमारे जो बॉस हैं वो चरण आपके स्पर्श करेंगे, माथा टेकेंगे और समर्पण वाली सिचुएशन में आएंगे, वो तो होगा नहीं। लेकिन उन्होंने पहले गुड मॉर्निंग बोल दिया या आपसे हाथ मिला लिया या आपके कंधे पर हाथ रख दिया, तो ये भी चरण स्पर्श करने के बराबर ही है। क्योंकि जिनकी कोई संभावना ही नहीं थी मुस्कुराने की, तो कम से कम बुद्ध मुस्कुराए तो, है ना। तो ये मत देखिए कि अब साहब ने मुस्कुरा के या भाई जी ने मुस्कुरा के टोली दी, तो टोली मिलना इंपॉर्टेंट है। अब टोली किस क्वालिटी की होना चाहिए, ड्राई फ्रूट्स ही होना चाहिए, उस पर मत जाइए, क्योंकि वो अपेक्षा आपने रिड्यूस कर दी है। तो उनके द्वारा सिंपल टोली भी हमको मिल गई, है ना, रेगुलर भी कुछ मिल गया, एक उन्होंने ब्रेड भी दे दिया, तो हम संतुष्ट है कि उन्होंने उनके द्वारा देना ही एक बहुत बड़ी घटना है। इस संगम पर ये घटना घट गई, वही आपके लिए बहुत आनंद का विषय है। तो अब उसमें अपेक्षा नहीं बढ़ाइए कि कल हमको गुलाब का फ्लावर मिलना चाहिए तो कल उसके बाद में ये मिलना चाहिए, उसमें लिस्ट नहीं बढ़ाई, उसको मिनिमाइज कर दीजिए आप। तो मिनिमाइज कर देंगे तो आप देखेंगे कि केयरिंग आपकी तरफ अपने आप बढ़ जाएगी, क्योंकि शुभ संकल्पों का इफेक्ट न केवल अलग अलग साइंटिस्ट ने बल्कि भगवान के यहाँ तो वो चीज़ स्वयं सिद्ध है आध्यात्मिक जगत में कि इन चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है। अच्छा, फिर एक और बात है कि जब आपके सामने परिस्थिति आएगी तभी तो आप स्ट्रॉन्ग भी बनेंगे ना। बहुत सारे स्लोगन में आपने देखा होगा कि बहुत एडवर्स स्लोगन लगता है आपको, लेकिन उसमें ये रहता है कि बहुत ज़्यादा चैलेंजेज आएंगे, बहुत अधिक कॉन्फ्लिक्ट आएगा, तो आपका टेस्ट भी कब होगा? अब यहाँ से छुट्टी लेकर टेस्ट कराने थोड़ी ना आप जाओगे कहीं कि नहीं, मधुबन से कहीं और जा रहे हैं, वहाँ परीक्षाएं होंगी, पास होकर हम आएंगे। तो घर भी यही है, रहना भी यही है, तो जीना यहाँ, मरना यहाँ, तेरे सिवा जाना कहाँ, कहानी अपनी यही है। तो उसी में अपने को आनंद में रहना है, तो उसमें आनंद के नए नए तरीके आपको ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। और कोई प्रश्न जो आ रहा हो, लेकिन फिर वही मूल प्रश्न छूट रहा है, तो अभी हम चलेंगे, चाय ग्रहण करेंगे और फिर वापस आएंगे, ताकि उस साधन है आगे बढ़ने। बस तो कहीं ना कहीं आपको उस पॉजिटिव डायमेंशन से, अच्छा इसमें ऐसा नहीं है कि ज्ञान को प्रयोग करने वाली क्वालिटीज निकलेंगी बाहर। अगर विघन आया तो उसको फेस भी करें, डेफिनेटली, एकदम छिप के बैठ नहीं जाएंगे कमरे में। और ये जो स्टेटमेंट दे रहे हैं ना, देखिए अंतर क्या होता है, एक सामान्य जगत में ये वर्कशॉप हो तो यहाँ क्या बोलेंगे, सारी दुख हम ही सहेंगे क्या, है ना। लेकिन हम और आप क्या बोल रहे हैं, पूरी वर्कशॉप चेंज हो गई यहाँ पर, क्योंकि ये उनको भी सिखाएगी कि यहाँ एक नई वर्कशॉप हो रही है जहाँ पर कि ये कह रहे हैं कि हम ही तो लर्निंग करेंगे ना,
हम ही तो सीखेंगे ना, हम ही तो मजबूत बनेंगे ना, हमारे लिए तो पेपर है ना। तो ये सारा स्टेटमेंट ही चेंज है। आप सोचिए कि दुनिया के लिए बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि अभी ये क्या बोल रहे हैं, किस नई व्यवस्था में काम करते हैं। तो आपसे मिलने का स्कोप तो वहां पर क्लियर होगा ना, कि जब आप यहाँ छुपे रुस्तम बैठे हुए हैं तो वहाँ के लोग आके आपसे पूछेंगे कि भाई कौन लोग थे जो ऐसा बोल रहे थे, तो ऐसे दुनिया में लोग हैं क्या। मैं जब वर्कशॉप अलग अलग हम लोग करते हैं उसमें पूछते हैं, वो जब कभी आइडियल सिचुएशन का वर्णन करते हैं, यहाँ की केस स्टडी बताते हैं, तो वो हमसे पूछते हैं कि इस प्रकार के मनुष्य सृष्टि पर कहाँ पाए जाते हैं, तो मैं उनको लिखता हूँ माउंट आबू में पाए जाते हैं क्योंकि उनके हिसाब से तो ये होपलेस बात है ना। जब हु एम आई की प्रोसेस कराते हैं कि आप कौन हो, तो कहते हैं कि हम आत्मा हैं, लेकिन अब हमें आत्मा के उन सारे गुणों वाले मनुष्य चाहिए, तो कहाँ उपलब्ध है। तो वो आपको एग्जाम्पल, तो बाबा ने कहा ना कि जब आपको चेक करने आएंगे, तो जब आपको चेक करने आएंगे और आप ही दुखी होकर बैठे होंगे, फिर आप बोलेंगे कि नहीं साहब वो हमारे भाई साहब ने ऐसा कह दिया था, तो 3 घंटा तो कम से कम दुखी रहना ही पड़ेगा। तो या तो मैं उनको आवर्स बता दूं कि हो सकता है कि कोई भाई बहन मिले तो कम से कम दिन भर में वो 2-3 घंटे तो सुखी रहते हैं, लेकिन 8-9 घंटे जो डिस्टर्बेंस है, अब आप उसी समय पहुंचे तो हम क्या करें। तो कोई क्लैरिटी वाला मैसेज हमको देना भी पड़ेगा, क्योंकि अभी तो हम लोग कह देते हैं बड़े अधिकार से कि नहीं वो सब ओके हैं। तो अब आप देख लो कि अब आपकी मजबूरी भी हो गई कि वो आपसे मिलने आ रहे हैं और उनको सारा सपोर्ट चाहिए, तो जो मैसेज गया था वो मॉडल उनको चाहिए। और फिर हाँ, वो प्रैक्टिकल में जब आपने साधना की है, तो उस साधना के बल से जब उनको आप दृष्टि देंगे, उनको ब्लेसिंग देंगे, क्योंकि हो सकता है कि लास्ट स्टेज पर तो केवल ये बोलने के हमारे सिर पर ही हाथ रख दो आप तो। और ऐसा बोलते हैं, दादियों के ऐसे अनुभव भी है कि वो मना कर देते हैं कि दादी हमें कुछ नहीं सुनना, हम इतने दुखी हो गए हैं कि आप हमारे सिर पर हाथ रख दें और हम ऐसा मान लेंगे कि एक देवता ने हमारे सिर पर हाथ रख दिया, हमारा कल्याण, हम जा रहे हैं। क्योंकि उनका जो भक्ति वाला संस्कार है वो इतना डेडिकेशन फॉर्म में रहता है कि उनको कोई मतलब नहीं है कि आप किसी संस्था के मुखिया हो या कौन हो, आप तो हमको दो। तो लेना, प्राप्त करना उनकी सबसे बड़ी वैल्यू है। और उस समय हम अधिकार पूर्वक नहीं दे पाए, तो फिर आप सीखने के लिए और तपस्वी बनने के लिए कहाँ जाएंगे। तो माइनर चेंज कर लें, ज्ञान सरोवर से पांडवन चले जाएं, पांडवन शांतिवन चले जाएं, थोड़ा बहुत उठापटक होकर फिर आ जाएं, तो इसमें क्या रौनक भी बनी रहेगी और आप ओके कंडीशन में, क्योंकि आपके पास में ऑप्शंस क्या है भाई, आप यहाँ दुनिया छोड़ नहीं जाओगे, तो आपके पास विकल्प कम हो गए, तो उन विकल्पों में माइनर चेंज कर लें। एक बोले कि भाई एक का ही रोज फेस देखते देखते हम तनाव में आ गए, थोड़ा नए फेस पर काम करते हैं, ये अंतर, तो वो थोड़ा सा परिवर्तन कर सकते हैं। बाकी कुल मिला के ये है कि हम सब बहुत गहरे स्तर पर तपस्या कर रहे हैं, और जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जहां हम प्रॉब्लम में जा रहे हैं, वो जो थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही हैं, इसका सलूशन क्या है, ये हम लोग पानी और चाय की बात कर रहे हैं। आज के लास्ट सेशन के लिए हम लोग बातचीत करने के लिए इकट्ठे हुए हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि एक अच्छा निष्कर्ष आज के वर्कशॉप के बाद में निकाल पाएंगे। अभी एक ब्रेन स्टॉर्मिंग का सेशन बाहर हम लोग कर रहे थे और कुछ निष्कर्ष भी उसमें निकले कि जब भी प्रॉब्लम क्रिएट हो तो प्रॉब्लम के प्रति जो हमारा दृष्टिकोण है, अगर उसमें बदलाव किया जाए और अपेक्षाओं को कम किया जाए, तो निश्चित तौर पर हम ज़्यादा समर्थ सिचुएशन में हो सकते हैं। जब हम अच्छाई की ओर बढ़ जाते हैं और किसी क्रिएटिव वर्क में अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं, तो वहाँ से हम वापस नहीं जाते हैं, उसमें अपने आप को और डायनेमिक बनाने का प्रयास करते हैं। सभी के साथ ऐसा ही होता है। दुनिया में भी जो लोग सक्षम बनते हैं, तो पहला तरीका कि स्वयं को सक्षम बनाया जाए, और जब आप सक्षम बन जाते हैं तो दुनिया आपको स्वीकार कर लेती है। दुनिया के जितने भी तौर तरीके हमारे पास या हमें देखने में मिलते हैं, उसमें एक ही बात आती है कि आप पावरफुल हैं, दुनिया आपको हाथों पर रखती है। बाबा के घर में आप पावरफुल हैं तो स्वयं परमात्मा आपको अपने पलकों पर रखता है। तो ये परमात्मा की पालना है और उस पालना को हम सभी ने अलग अलग तरीके से अनुभव किया है। कुल मिला के बातचीत ये चल रही थी कि क्या ऐसा कुछ उपाय हो सकता है जिससे हमारे पास में आने वाली जो समस्याएं हैं उनका हमारे मन बुद्धि पर प्रभाव भी नहीं पड़े और हम उनसे मुक्त होके परिस्थितियों का सामना करते हुए आगे बढ़ जाएं और एक सलूशन हमारे पास में हो। एक बात और निकल के आई कि ऐसी कौन सी टेक्निक है जिससे कि इन समस्याओं में ही हम न पड़ें, इनसे हम दो चार करें या विवाद करें या उस कॉन्फ्लिक्ट में जाएं। उससे अच्छा है कि एक नए तरीके के साथ अगर हम अपने जीवन को देखने का प्रयास करते हैं तो वहां आपको समाधान मिलता है। तो वो कौन सी बात हो सकती है,
सुबह भी कुछ क्लू निकले थे, तो आज लगभग सेशन के एंड में एक चीज निकल के आ रही है, और आपने देखा भी है कि दुनिया के अंदर जितनी भी दुर्लभ और महान आत्माएं हुई हैं उन्होंने क्या किया। तो उनकी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी वो थी उनकी लाइफ का विजन। जब जीवन में विजन क्रिएट आप कर लेते हैं, आपके जीवन का दर्शन समाज के सामने स्पष्ट हो जाता है, या आप आत्मा जीवन के उस दर्शन को बहुत स्पष्ट रीति से अनुभव कर पाते हैं, तो आपके अंदर एक मोटिवेशनल जील क्रिएट होता है, आपको काम करने का आपके अंदर जज्बा क्रिएट होता है। और जैसे ही हम विजन की बात करते हैं तो मिशनरी जील एक बार अकॉर्डिंग टू योर विजन प्रिपेयर हो गया, तो छोटे छोटे टारगेट्स को पार करना बहुत बड़ी बात नहीं रहती है। इसलिए आपने देखा भी होगा बहुत सारे जितने भी किस्से कहानी सुने, तो उसमें अध्यात्म के क्षेत्र में या धर्म के क्षेत्र में जिन लोगों ने भी काम किया है, तो उनका कंक्लूजन दो अर्थों में निकल के आ पाया। जब वो क्रोध से मुक्त हो गए तो हाईलाइट हो गए, और अहंकार से जब मुक्त हो गए तो भी वो हाईलाइट हो गए। ये दो ऐसे प्रॉब्लम वाली सिचुएशन है जहां पर अगर आप फंसते हैं तो तुरंत आप प्रॉब्लम में आ जाते हैं। दुनिया का कोई व्यक्ति आपको टोक देगा कि आप इतने ऊंचाई पर जाने के बाद में आपको अहंकार सौंपता नहीं है, या एक बच्चा भी आपको बता देगा कि आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। तो जो बेसिक वैल्यू है उसमें ये दो चीजें इतनी नेगेटिव हैं कि थोड़ा सा भी आपके अंदर इंपैक्ट आया तो चेहरे पर आ जाता है। कुछ चीजें कई बार चेहरे पर नहीं आती हैं, किसी को लोभ है तो भाव एकदम से प्रकट नहीं होगा, अंदर वो संभालेगा, या मोह है तो वो भी एकदम हाईलाइट नहीं होगा। लेकिन ये दो जो चीजें हैं, क्रोध और अहंकार, तो ये बहुत तेजी से हाईलाइट हो जाते हैं। तो उस समय आपके अस्तित्व पर या आपके पुरुषार्थ पर एकदम बात आ जाती है कि भाई आप कैसा पुरुषार्थ कर रहे हैं। और आप जैसे बुद्धिजीवी, समझदार, पढ़े लिखे, संसार में पढ़े लिखे शब्द यूज करते हैं, उन जैसे व्यक्ति को इस प्रोसेस से मुक्त रहना चाहिए, ऐसा वो आपको एडवाइस देंगे। लेकिन अब समस्या ये उठती है कि क्रोध या अहंकार को अपना लेने के बाद में एक पुरुषार्थी ये सोचता है कि उसके पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। एक अच्छा पुरुषार्थी अगर क्रोध करता है तो दुनिया को ये पता चलता है कि इनके पास में इसके अलावा कोई साधन नहीं था स्वयं को इस दुख से उभरने का, तो इन्होंने क्रोध कर लिया। तो जब हम साधन संपन्न बाबा के बच्चे हैं और मैसेज ये दे रहे हैं कि हमारे पास में कोई चारा नहीं था, हमने शस्त्र या अस्त्र उठा लिया। तो जब आप किसी अस्त्र शस्त्र को उठा लेते हैं और आप कहते हैं कि साधन नहीं था, तो ये आपकी बहुत बड़ी असफलता है। तो हमें बहुत कॉन्शियसली ये एफर्ट करना पड़ेगा कि चाहे कोई भी विपरीत परिस्थिति पैदा हो, क्रोध को तो हम बहुत जल्दी और शीघ्रता से उस पर विजय हासिल कर लें, क्योंकि ये संसार में आपको सेवा नहीं करने देगा। जितने भी लोग सेवा की फील्ड में हैं उनको इन दो विकारों से बहुत जल्दी मुक्त होना पड़ेगा, क्योंकि ये डिस्प्ले जल्दी होते हैं। आपको क्रोध आया, फीलिंग आई, मूड ऑफ हुआ, उदासी हुई, पूरा चेहरा ही डाउन हो जाएगा। उस पर आप जितनी भी डेंटिंग पेंटिंग कर लें उसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। तो इस पर थोड़ा सा समाधान मूलक आपको उपाय देखने पड़ेंगे। अब प्रश्न उठता है कि क्रोध और अहंकार से कौन से लोग मुक्त होते हैं। तो मैं आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं कि क्रोध और अहंकार से वे आत्माएं मुक्त होती हैं जिनका लाइफ में विजन होता है। आपने कई बार किस्से कहानी में सुना ना कि एक संत थे और ये समस्याएं आई, या किसी बच्चे ने उनको पत्थर मार दिया, उनको चोट लग गई, शिष्यों ने बैंडेज कर दिया। जब वो दूसरे गांव में प्रवचन के लिए गए तो उस व्यक्ति को रियलाइज हुआ, वो जाके उनसे क्षमा मांगा कि मैंने ही आपका ये हाल किया है। तो वो उनसे बोलते कि ये कब की बात है? तो बोले कल जो प्रवचन आप दे रहे थे उसमें मैंने आपको दुख पहुंचाया था। तो उन्होंने कहा कि गंगोत्री निकल के जमुनोत्री में पहुंच गई और तुम कल में ही पड़े हो, मैं तो आज में जी रहा हूं। तो अब ये उदाहरण सुनने बड़ा अजीब लगता है क्योंकि प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो वो उससे मुक्त थे, तो इस मैसेज को डिस्प्ले किया गया कि नहीं भाई अभी तो मैं इससे मुक्त हूं और मुझे नहीं पता कि आपने क्या किया। आप मेरे शिष्य हो या बढ़िया आप सुन रहे हो, आप पुरुषार्थी हो, आगे बढ़ो आप। तो भले वो क्षमा याचना कर रहा है, उसके द्वारा ये नेगेटिव कर्म किया गया है, लेकिन वो उसे अनुभव के स्तर पर नहीं ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं इस चीज से मैं मुक्त हो चुका हूं। तो कहने का भाव ये कि जितने भी स्टोरी हमको मिल रही हैं पुरानी और जो भारतीय संस्कृति है उसमें ये बात हाईलाइट हो रही है कि अगर जीवन में हम इन दो चीजों से मुक्त रहे तो निश्चित तौर पर अच्छे पुरुषार्थी के रूप में हम जाने जाएंगे। या दूसरा उसका मंतव्य है कि इनका विजन इतना बड़ा है कि ये छोटी सी प्रॉब्लम इनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है।
एक इंसान का विजन अगर बहुत बड़ा है तो वो उसके लिए बाबा ने कहा ना कि साइड सीन कोई महत्व नहीं रखते हैं। हाँ, विजन बड़ा नहीं है, केवल छोटे छोटे टारगेट को पूरा करने के लिए हमारा जन्म हुआ है, तो छोटी सी बात भी उसके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। क्योंकि जिसकी लाइफ में विजन होता है तो इन समस्याओं के प्रति वो बहुत कॉन्शियस नहीं होता है, समस्याओं को सीखने के हिसाब से, लर्निंग के हिसाब से वो डिस्प्ले करता है कि अगर मैं इस स्थान पर होता तो मैं ये वाला बिहेवियर करता जो ज्यादा बड़े रूप में एक्सेप्टेबल होता। तो ये विजन के होने के बाद ही पॉसिबल है। आपने दुनिया में उदाहरण भी देखा कि बहुत बड़ा जीव है, वो चला जाता है, लेकिन उसको जो डिस्टर्बेंस है वो उसको रोक नहीं पाते हैं। उसकी गतिशीलता को, उसके विजन के साथ में उसके जो लक्ष्य को प्राप्त करने की बात रहती है, उससे उसको डिगा नहीं पाते हैं। तो ये एक बात बहुत बड़े स्तर पर प्रूव है कि लाइफ में विजन हम बनाएं, और विजन होगा तो मिशन होगा, और मिशन होगा तो हम टारगेट पर काम कर पाएंगे। और छोटे छोटे लक्ष्यों को जब आप जीतने का प्रयास करेंगे, छोटी छोटी बातों से उबरने का प्रयास करेंगे, तो बड़े लेवल पर जो चीजें निकल के आ रही हैं पुरुषार्थ में, उस पर आप काम कर पाएंगे। नहीं तो क्या होगा कि 4 पेज की मुरली या लिटरेचर बाबा का या लेक्चर सुनने के बाद में ऐसा फील होगा कि कोई छोटी सी बात पर मैं काम कर पाया। और जब इन मुद्दों से आप पार हो जाएंगे तो बाबा के जो वर्डिंग्स है, उसके जो गुह्य रहस्य हैं, उन पर काम करना आपके लिए आसान होगा। परमात्मा हमसे क्या चाह रहे हैं, उन अपेक्षाओं पर हम ध्यान देंगे, बजाय कि जो स्थूल में हमसे अपेक्षा की जा रही हैं उन पर बहुत फोकस करने की या उसमें उलझने के लिए हम जाएं। तो ये विजन हम कब क्रिएट कर पाएंगे? जब हम अपने आप को समझेंगे। अपने आप को आप कब समझेंगे? मोटे तौर पर मैं आत्मा हूं ये स्वीकार कर लेना और इसको अनुभव में ले आना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। जानकारी के स्तर पर मैं आत्मा हूं, लेकिन अनुभव के स्तर पर मैं आत्मा हूं या नहीं हूं, इसमें अभी संदेह है। जब अनुभव के स्तर पर आप आत्मा नहीं है तो क्या प्रॉब्लम खड़ी होगी? तो वहां ये प्रॉब्लम खड़ी होगी कि जब अनुभव के स्तर पर आप आत्मा मान लेंगे तो आत्मा के जो मूल गुण है या आत्मा जिन 3 चीजों से संचालित होती है, उस पर आप काम करना शुरू कर देंगे। उदाहरण के लिए मनोवैज्ञानिकों ने यह माना है कि बुद्धि के स्तर पर बहुत सारा काम आपसे हो सकता है, और जितना भी मेजरमेंट किया है वो बुद्धि के तल पर किया है। विश्लेषण मन के स्तर पर हुआ है, बुद्धि के स्तर पर जो विश्लेषण हुआ है और जो निष्कर्ष निकाले गए हैं, उसमें सबसे जो बड़ा निष्कर्ष निकाला गया है वो ये है कि एक मनुष्य को अगर उसका ब्रेन है और उसके अंदर भावनाएं हैं या हार्ट है, तो वो 2 लेवल पर काम करता है। मस्तिष्क के स्तर पर उसके अंदर सेल्फ इंटेलिजेंस नाम की चीज होगी, और वो स्वयं की बुद्धिमत्ता के बल पर बहुत सारे निर्णय ले लेगा। अब स्वयं की बुद्धिमत्ता के बल पर जो उसको निर्णय लेना होंगे, उसके लिए कुछ उसको बेसिक कंपोनेंट पर जाना होगा, स्टडी की ओर जाना होगा। जैसे बाबा ने कई बार कहा कि पुरुषार्थ को बहुत गहरे स्तर पर आप जाके देखने का प्रयास करो। तो जब हम बुद्धि के स्तर पर जाके देखने का प्रयास करेंगे तो स्वयं की बुद्धिमत्ता को का जो मेजरमेंट है उसे नापने के लिए 3-4 चीजें बहुत जरूरी होंगी, और उसमें बार बार अपने आप से आपको प्रश्न करना होगा कि क्या मैं स्वयं से जीतने की इच्छा शक्ति रखता हूं? क्या मेरे अंदर बिना किसी ईर्ष्या द्वेष के दूसरों से आगे बढ़ने की चाहत है? क्या मैं हर बार पुरुषार्थ में कुछ नवीनता या कुछ नया करना चाहता हूं? मेरे अंदर कुछ अनूठा करने की इच्छा शक्ति है क्या? और इन 3 चीजों के साथ साथ में उसके मन में यह भी आएगा कि क्या मैं परमात्मा के इस यज्ञ में लगातार संघर्ष करते हुए आगे बढ़ने की चाह रखता हूं? तो मनोवैज्ञानिकों ने माना कि ये 3-4 चीजें जो उसको डायरेक्ट फॉर्म में सपोर्ट दे रही थी, उसके द्वारा वो स्वयं की बुद्धिमत्ता का आकलन कर सकता है और स्वयं की बुद्धिमत्ता का अधिकतम प्रयोग भी कर सकता है। लेकिन स्वयं की बुद्धिमत्ता का अधिकतम प्रयोग वो आत्मा कर पाए, उसके लिए जो उसके मन पर बोझ है, ये तो बुद्धि के स्तर पर हो गया, तो मन का बोझ क्या है? तो मन का बोझ देखने में हमको नहीं लगता है, लेकिन रियलाइजेशन आप करेंगे तो रोटी कपड़ा मकान दुनिया भी इसकी चिंता करती है, और कई बार हम प्रयास करते करते भले ही थोड़े लेवल पर करें, थोड़ी बहुत चिंता हमारे अंदर भी होती है। तो वो रोटी कपड़ा मकान का दबाव आपको पुरुषार्थ नहीं करने देता है। अगर इससे हमने मुक्त होने का प्रयास कर लिया मन के स्तर पर, तो आपको एक चीज बाधा पहुंचाती है, व्यक्ति, घटना और विचार। कुछ व्यक्तियों की लिस्ट है जो बार बार आपको दुख पहुंचाते हैं। कुछ व्यक्तियों के साथ साथ में घटनाओं आपके साथ में घट गई हैं, वो घटनाएं भी आपको दुख पहुंचा रही हैं। और कुछ विचार आपके मन में ऐसे उमड़ते हैं, तो उनका उमड़ना या घुमड़ना कई बार आपके पुरुषार्थ में बाधा आपको पहुंचा देता है।
तो ये जो रोटी कपड़ा या मकान की बात मैं कर रहा हूं, या फिर व्यक्ति घटना और विचार की बात कर रहे हैं, या भावनाओं की बात कर रहे हैं, तो ये 7 चीजें किसी व्यक्ति के मन को प्रभावित करती हैं और उसको पुरुषार्थ में बाधा पहुंचाती हैं। इन 7 चीजों को अगर हमने समझ लिया तो हमारे अंदर स्वयं से जीतने की चाह, या दूसरों से जीतने की चाह, या कुछ अनूठा करने की चाह, या लगातार संघर्ष करते रहने की चाह आपके अंदर डेवलप होना शुरू हो जाएगी। दिखने में ये टेक्निकल वर्ड्स हैं, लेकिन समझने की दृष्टि से देखेंगे तो बड़े आपको आसान लगेंगे। लेकिन मस्तिष्क और भी एक काम करता है, वो दूसरों के द्वारा बताए गए रास्ते को भी फॉलो करता है। जैसे उसको हम लोग अपनी भाषा में सोशल इंटेलिजेंस बोलते हैं। तो जो सामाजिक बुद्धिमत्ता होती है वो समाज के द्वारा जाने अनजाने आप तक पहुंचाई जाती है। जैसे आपसे कहा जाता है कि भाई साहब आपके अंदर ये क्षमता है, आप ऐसा कर सकते हो, तो उस क्षमता के प्रति आपका ध्यान जाता है। अच्छा, मेरे अंदर ये क्षमता है, तो ये क्षमता किसी एक व्यक्ति के द्वारा स्पष्ट नहीं की गई, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हो सकता है माता पिता के द्वारा, भाई बहनों के द्वारा, सेंटर पर आप पुरुषार्थ कर रहे हैं तो उन लोगों के द्वारा आपको अलग अलग एंगल पर बताने या समझाने का प्रयास किया जाता है। और वो जो प्रयास है वो आपको सपोर्ट भी करता है। जैसे उदाहरण के लिए सामाजिक बुद्धिमत्ता को हम आइडेंटिफाई करेंगे तो सामाजिक बुद्धिमत्ता में एक चीज निकल के आती है कि हमेशा हमको ये ध्यान रहता है कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है। हम आत्मा के अंदर जो क्वालिटी है उसकी लिस्ट बनाते हैं, और उसको अगर हम नरेट करें तो हम ये बोल पाते हैं कि स्वयं की शक्तियों का ज्ञान मेरे को है, और इसके साथ साथ में मुझे स्वयं की कमजोरियों का भी ज्ञान है। और स्वयं की कमजोरियों का ज्ञान होने के साथ साथ में दुनिया में आगे बढ़ने के लिए या पुरुषार्थ में आगे बढ़ने के लिए जो अपॉर्चुनिटी मेरे पास में है, जो अवसर हैं, वो भी मेरे पास में है, उसको भी मैं देख पा रहा हूं। तो जो अवसर हैं उनकी ओर मेरी नजर पैनी है। लेकिन यहां मैंने देख लिया कि मैं स्वयं की शक्तियों का ज्ञान, स्वयं की कमजोरियों का ज्ञान और स्वयं को प्राप्त होने वाले अवसरों का ज्ञान, तो ये मेरे को प्राप्त होता है या पता चलता है, तो मैं तुरंत आइडेंटिफाई करता हूं कि मेरी प्रवृत्ति क्या है। प्रवृत्ति से मतलब ये है कि कई बार किसी आत्मा को ज्ञान, योग, सेवा, धारणा में कोई एक पक्ष ज्यादा अच्छा लगता है, उसको लगता है कि ज्ञान को ज्यादा आगे बढ़ाया जाए। तो अगर मैं ये आगे बढ़ा लेता हूं तो जब कोई चीज में आप आगे बढ़ जाते हो तो आपको संतुष्टि मिलती है। चलो एक काम में अपन आगे हैं तो फिर धीरे धीरे योग को डेवलप कर लेंगे, फिर धारणा को डेवलप आप करते हैं या सेवा को। होता है ये एक दूसरे के साथ में काफी इंटररिलेटेड रहता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल कोई ज्ञान ही डेवलप कर लेगा। ज्ञान को भी उस लेवल पर पहुंचाने के लिए उसके अंदर धारणाएं चाहिए, या फिर सेवा की कुछ पक्ष चाहिए, या योग की गहन अनुभूति चाहिए। तो ये जुड़े हुए हैं आपस में। लेकिन मोटे तौर पर आपको देखना होगा कि मेरे अंदर जो चीजें निकल के आ रही हैं वो किस फॉर्म में है। क्या मैं अपनी शक्तियों का, अपनी कमजोरियों का, मुझे जो प्राप्त बाबा मुझे अवसर दे रहे हैं उन अवसरों के हिसाब से आगे बढ़ने का पुरुषार्थ, या फिर मेरी जो मूलभूत प्रवृत्ति है, आदत है, स्वभाव है, उसके हिसाब से भी कोई स्ट्रेंथ है और मैं अच्छा कर सकता हूं, या मेरे अंदर कोई कला है तो उस कला को प्रयोग करने के बाद में सेवाओं में ही वो प्रयोग हो जाए तो मुझे संतुष्टि मिलती है, तो उस पर भी आप काम कर सकते हैं। तो बुद्धि के स्तर पर स्वयं की बुद्धिमत्ता की ये 4 बिंदु और सामाजिक बुद्धिमत्ता के स्तर पर ये 4 बिंदु। लेकिन कोई आत्मा स्वयं की शक्ति या फिर कमजोरी या अवसर या प्रवृत्ति को एनालाइज कैसे करेगी? तो इसके लिए फिर उसको सपोर्ट सिस्टम चाहिए। जैसे मैंने आपको 7 चीजें वहां बताई, तो इस पर काफी गहराई से काम करने के बाद में ये निकल के आ पाया कि आपको देखना पड़ेगा जो भी मैंने लौकिक में शिक्षा ली है या परमात्मा शिक्षाओं को मैं फॉलो कर रहा हूं, तो उस शिक्षा का कंक्लूजन क्या है। 20 साल से मैं अपनी पूरी एड़ी चोटी का सपोर्ट लगा रहा हूं या यज्ञ मुझे मदद कर रहा है, तो 20 साल में मैं कहां से कहां पहुंचा, ये एनालिसिस आपके पास में होना चाहिए। जैसे एक लौकिक में हम बोलेंगे, नहीं बोलते हैं कि आपने इतनी शिक्षा ली, आपने रिसर्च कर लिया, आपने पीएचडी कर लिया, एमफिल कर लिया, तो इसका आउटकम्स क्या है? आप दुनिया के अंदर कितने बड़े पद पर पहुंचे हो, कितने बड़े ओहदे पर पहुंचे हो, या चलो पद नहीं पहुंचे तो क्या आप धन कमा पाए? तो ज्ञान या धन ये एनर्जी है शक्ति के रूप में। जैसे आपने देखा होगा कि धन के प्रति भी लोग कॉन्शियस होते हैं क्योंकि उसको आप मेहनत करके कमाते हैं, या ज्ञान के प्रति भी आप कॉन्शियस होते हैं क्योंकि ज्ञान के लिए भी आप प्रयास करते हैं। तो ज्ञान और धन या फिर जितनी भी आध्यात्मिक शक्तियां आप एनर्जी इकट्ठा करते हैं वो भी पावर है। तो तीनों पावर को कलेक्ट करने में आपको मेहनत लगती है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो शिक्षा मैंने ग्रहण की या जो मैंने अनुभव प्राप्त किया, या मैं ये दावा करता हूं कि मैं बाबा के घर में रहते हुए इतना आत्मा को सक्षम बना पाया, या मेरे अंदर ज्ञान और योग का चिंतन इतना अच्छा चल रहा है कि मेरी कल्पना शक्ति बढ़ गई है, या मेरी कल्पना शक्ति अगर बढ़ गई है तो मैं चीजों को क्रिएट कर पा रहा हूं, सृजन मेरे द्वारा हो जा रहा है,
और सृजन होने के बाद में उसके अंदर क्या मॉडिफिकेशन करना है, क्या नई चीज लाना है, क्या वैल्यू एडिशन करना है, उस पर भी मैं काम कर लेता हूं। तो ये सब चीजें आप मूल्यांकन के तौर पर देख रहे हैं। तो आपकी शिक्षा, आपका अनुभव, और दिखने में छोटे छोटे पॉइंट हैं, या आपकी सक्षमता, या आपकी कल्पना शक्ति, या आपकी सृजन शक्ति, या आपके द्वारा कुछ नया किया जा रहा है सृजन के बाद भी आपका इनोवेटिवनेस, और आपकी ईमानदारी। तो ये 7 चीजें आपको मदद करेंगी इन 4 चीजों को देखने और समझने में, कि बार बार आप प्रयास करोगे कि मैं अपनी शक्तियों का, मैं अपनी कमजोरियों का, और इसके साथ साथ में जो प्राप्त होने वाले अवसर हैं और मूलभूत प्रवृत्ति है, जिस प्रवृत्ति के कारण मैं अपनी सेवाओं में मन लगा के रखता हूं। तो इन 4 चीजों के लिए, इनको आगे बढ़ाने के लिए ये 7 आपको अलग से सपोर्ट सिस्टम डेवलप करने पड़ेंगे, जिनसे इन 4 को आगे बढ़ाया जा सके, और आप अपने सेल्फ इंटेलिजेंस को और सोशल इंटेलिजेंस को, अर्थात ब्रेन की जो ताकत है, मस्तिष्क की जो ताकत है, आत्मा के बाद उसका स्थान है, तो उस मस्तिष्क की ताकत का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से इमोशंस के बारे में, हृदय से निकलने वाली बहुत सारी फीलिंग्स हैं, लेकिन हम लोग एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण में ये निकालने का प्रयास करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं कि अगर हृदय से कोई फीलिंग निकली है तो आप कहने के लिए बोल रहे हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता आपके पास में है, लेकिन भावनात्मक बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप सब क्या अपने आप से प्रेम करते हैं, तो क्या उत्तर देंगे? हाँ या ना में आएगा? हाँ में आएगा। लेकिन आप देखेंगे कि आप अपने से ज्यादा दूसरों से प्रेम करते हैं। अब दूसरों से प्रेम करने में इतना समय लगा देते हैं कि जब आप सेल्फ एनालिसिस करते हैं तो अपने से प्रेम करने का समय नहीं रहता है। लेकिन मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि अपने से प्रेम क्यों नहीं आप कर पाते हैं, उसका कारण क्या है? तो अपने द्वारा या स्वयं के द्वारा होने वाली गलतियों के प्रति हम कॉन्शियस होते हैं, हम क्षमा नहीं करते हैं, और जहां क्षमा नहीं होगा तो प्रेम नहीं होगा। छोटी सी गलती आपसे होगी, लेकिन पुरुषार्थ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? गलती हुई, स्वयं को क्षमा किया, फिर प्रेम किया अपने आप से, और फिर एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। मुझ आत्मा को ही स्वीकार किया। और जब स्वीकार नहीं करोगे आप, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। वहां वो मन में दबाव बना रहेगा कि ये भूल मेरे से हो गई, अब मैं क्या करूं? भाई वो एक तो हो गई, बाबा ने कहा ड्रामा। लेकिन यहां पर हम देखने का प्रयास करें कि तकनीकी स्तर पर हम स्वयं से को क्षमा कर पा रहे हैं, स्वयं से प्रेम कर पा रहे हैं, और क्या स्वयं को स्वीकार कर पा रहे हैं। ये अगर इक्वेशन आपके दिमाग में बैठ गया तो यही बात जीवन में परिवार के साथ लागू होती है। और जब परिवार के साथ आप कोई चीज देखेंगे तो परिवार के लोगों को भी आप क्षमा कर दोगे। जब गलती मेरे से हो सकती है, मैं अपने आप को क्षमा कर सकता हूं और स्वीकार कर सकता हूं, तो परिवार के लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है। फिर जहां आप कार्य कर रहे हो, कर्म क्षेत्र, जो आपके साथी हैं या आपसे जो बड़े हैं, उनसे भी गलती हो सकती है, तो उनको भी क्या किया? आपको कहना नहीं है कि मैंने आपको क्षमा कर दिया, लेकिन आप अंदर ही अंदर क्या करोगे? जब हमने स्वयं को स्वीकार किया तो स्वयं से क्या किया? प्रेम भी किया, क्षमा भी किया, और फिर स्वीकार किया। तो इनको भी आप क्षमा कर रहे हो। जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ भी प्रेम आप कर रहे हो, उनको भी स्वीकार कर रहे हो। फिर संस्थान के साथ बाहर के लोग आपके पास आते हैं, तो उनको भी आप क्षमा कर रहे हो, उनसे घृणा नहीं कर रहे हो, उनको नहीं बोल रहे हो दुनिया के लोग आप जाओ। तो उनके प्रति भी आपने क्षमा का भाव लाया, उनके प्रति भी आपने प्रेम का भाव लाया, और उनको भी स्वीकार कर लिया। तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता में क्या हुआ? ये चीजें आपने किसी न किसी स्तर पर स्वीकार कर ली, लेकिन इक्वेशन में अंतर नहीं आया। जो व्यवहार आप स्वयं के साथ कर रहे हो, क्योंकि भावनात्मक मुद्दे में चीजों को अलग अलग नहीं कर सकते आप। तो जो व्यवहार आपने अपने साथ किया, वही व्यवहार आपको दूसरों के साथ में करना पड़ेगा, और वो न्याय ही आपको पुरुषार्थ करने की ताकत देगा। क्योंकि उसने पक्षपात कर देंगे तो पुरुषार्थ आप नहीं कर पाएंगे। जब मैंने अपनी गलती के लिए स्वयं को क्षमा किया, प्रेम किया, और स्वयं को स्वीकार किया, यही काम मैंने परिवार के साथ में किया, यही काम मैंने संस्थान के साथ में किया, और यही काम मैं पूरे समाज के साथ में करूंगा, तो इस इक्वेशन में चेंज नहीं आएगा। लेकिन इस भावनात्मक बुद्धिमत्ता का अधिकतम रिजल्ट लेने के लिए फिर 7 अलग अलग डायमेंशन पर जाके आपको काम करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि जो जीवन में नियम और संयम बाबा ने दिए हैं, और भगवान के प्रति जो मैं निष्ठावान हुआ, तो जो मैं जब तप या साधना में कर पाया, दुनिया के शब्दों में भाव में ये है जब तप, लेकिन हम भी वो काम कर रहे हैं, और कई बार हम उसको कठोरता से भी कर रहे हैं। भले हमारे अंदर ताकत नहीं है, लेकिन मैं यज्ञ में हूं तो पूरी ताकत लगा के उस काम को कर रहा हूं। तो वहां रिजल्ट क्या है कि हम नियम, संयम, जप, तप, ध्यान, धारणा और स्वाध्याय, हम ध्यान भी कर रहे हैं, अर्थात मेडिटेशन, उसको धारण भी कर रहे हैं और स्वाध्याय कर रहे हैं। और ये सब मूल्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो नियम पर चलेगा तो ये मोटी बात हो गई, लेकिन संयम उसका डीपनेस हो गया, है ना। जो जप करेगा
अर्थात स्मृति में ज्ञान रहेगा तो तप अर्थात अपने आप को स्मृति स्वरूप बनाने के लिए आपको फिर मेहनत करनी पड़ेगी। तो क्या हो गया, जप और तप। तो ध्यान और धारणा, अगर आपका अटेंशन है तो धारणा में तभी आ पाएगा, अटेंशन नहीं होगा तो धारणा में नहीं जा पाएगा। तो ये इसकी टेक्निकल चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं। तो नियम संयम, जप तप, ध्यान धारणा और स्वाध्याय। बाबा ने मुरली में कई बार स्वाध्याय के लिए कहा, कितना भी आपको कोई पढ़ा दे, लेकिन जब आप इन चीजों को जो समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, उनको जब आप खुद लिखते या पढ़ते हैं या रिवाइज करते हैं तो दिस इज योर सेल्फ स्टडी। तो सेल्फ स्टडी ही आपकी प्रॉपर्टी है। कोई कितनी भी बड़ी और महान आत्माएं आ जाएं, सब कुछ बता दें, लेकिन आपने जब उनको गुना होगा, आपने जब अपना ओरिजिनल काम किया होगा उन मूल्यों के साथ में, तो वहां क्या होगा, रिजल्ट आपके पक्ष में आ जाएगा, वो आपकी प्रॉपर्टी बन जाएगा। तो वो स्वाध्याय जो लास्ट पॉइंट है, तो ये 7 चीजें अगर हमारे अंदर बहुत अंदर तक चली जाएंगी तो ये जो 4 बातें हैं जहां हमने प्रैक्टिकल करने का प्रयास किया कि हम स्वयं को क्षमा करके या प्रेम करके या स्वीकार कर पा रहे हैं, ये अपने आप आने लगेगी। तो जहां सोचने की बात है कि आखिर ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता के द्वारा अपना विकास हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि इन माध्यम के द्वारा हम भावनात्मक रूप से स्वयं के विकास में अधिक मदद कर सकते हैं, अपनी भी और दूसरों की भी। इसमें एक और पॉइंट है हृदय से संबंधित, और वो है आपका स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता। तो आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता जिस पर हम रोज काम कर रहे हैं, तो दुनिया के शब्दों में या मनोवैज्ञानिकों के भाव वहां अलग नहीं है, वो भी मैच करते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी में बहुत सारा जो इनपुट है वो अध्यात्म का है, क्योंकि इसमें पूरी की पूरी बात पुरुषार्थ से रिलेटेड है। आप ये करेंगे तो ये पाएंगे, और ज्ञान के अंदर भी आप देखेंगे तो वो चीज आपको जुड़ी हुई मिलेगी। तो जो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है, जो आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता है, उसकी पहला स्टेटमेंट है सर्वधर्म संभाव। सभी के प्रति हमारा संभाव होना चाहिए, क्योंकि अगर संभाव रखेंगे तो वो इंटरेस्ट लेगा आपकी बातचीत में। उसने आपने अलग कर दिया कि तुम ठीक नहीं हो और मैं ठीक हूं, यहीं से प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। और जब सर्वधर्म संभाव की वैल्यू हमने डेवलप कर ली तो फिर हम थोड़ा सा रेंज बढ़ाएंगे कि अधिकतम लोगों का भला हो, बहुत लोग सुखी हों, अर्थात बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। वही शास्त्र हमें सपोर्ट करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः। आपकी वेल विशेष इतनी बढ़ जाए, शुभ भावना और शुभकामना, कि आप सर्वे भवन्तु सुखिनः के प्रोटोकॉल में आ जाएं। आपको लगे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। अब दुःख भाग भवेत् वाली बात का मतलब कि मेरी प्रेयर इस लेवल पर है कि दुनिया से दुख ही समाप्त हो जाए। तो प्रेयर के फॉर्म में आपकी लाइफ की वैल्यू डेवलप हो रही है। और लास्ट पॉइंट है वसुधैव कुटुंबकम। तो जब पूरा विश्व एक परिवार हो गया तो विवाद के सारे पॉइंट ही खत्म हो गए। पूरा विश्व ही हमारा जब परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम बोल रहे हैं, तो वसुधैव कुटुंबकम का मतलब ही है कि स्पिरिचुअल लेवल पर आपने बहुत हायर डायमेंशंस को एक्वायर कर लिया है। आपके अंदर उतनी बड़ी चीज आ गई है कि पूरा विश्व आपके लिए परिवार है। वंडरफुल बात है। तो पूरा विश्व हमारे लिए परिवार है, अर्थात आत्मिक स्थिति का प्रैक्टिकल एक्सपांसन, व्यवहारिक रूप से आपके जीवन में वो आ जाना, अर्थात भेद दृष्टि संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाए। किसी भी लेवल पर वो भेद आपके अंदर नहीं रहे। तो जब भेद से मुक्त हो जाएंगे, द्वैत और अद्वैत की हम बात करते हैं ना, तो जब अद्वैतवाद को आप डेवलप कर लेंगे तो वसुधैव कुटुंबकम अपने आप आ जाएगा। तो यहां जो पावर है मस्तिष्क और हृदय की, और मूल बात कि ये सारी बातें संचालित किससे हो रही हैं? मन और बुद्धि से। आत्मा वहां सर्वोपरि है, और जब मन और बुद्धि को एक्यूरेट किया आपने, तो आप देखेंगे जो संस्कार चेंज करने वाली बात है उस पर फिर अलग से काम नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप चेंज हो जाएगा। तो संस्कार परिवर्तन के लिए जो मूलभूत क्राइटेरिया है वो आपका मन और बुद्धि है। इसलिए जो सपोर्ट हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं वो क्या है? मन के स्तर पर है और बुद्धि के स्तर पर है। जैसे इंटेलिजेंस की बात की ना, तो ये बुद्धि के स्तर की बात। तो सेल्फ इंटेलिजेंस और सोशल इंटेलिजेंस ये बुद्धि के तल पर है, लेकिन इन दोनों की मदद करने के लिए मन के स्तर पर आपको जाना पड़ेगा, जो उसके अलग अलग 7 क्राइटेरिया हमने बताने का प्रयास किया, और वो बहुत सूक्ष्म है। उस पर जैसे ही आप काम करेंगे तो रिजल्ट आपके सामने आने लगेगा। और कई बार आपको लगेगा मोटे तौर पर कि मैं इससे मुक्त हो गया, लेकिन वो दबाव मन पर बनना, और वो मन पर जो दबाव रहता है वो स्थायी रहता है, वो किसी न किसी रूप में आपको कम्युनिकेट करता है। और जब कम्युनिकेशन होता है तो रिजल्ट का जो फॉर्मेशन होता है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि मन के अनुसार आप ढल गए ना। ठीक है, अभी इस मन को ठीक लग रहा है तो ये चीज प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन बुद्धि का जो निर्णय है वो क्या कह रहा है कि नहीं,
आप एक काम करो कि आप रोटी, कपड़ा या मकान या व्यक्ति, घटना और विचार और भावनाओं, ये जो अलग अलग कंपोनेंट है मन के, ये हमारे ऊपर दबाव नहीं डालें। और जब दबाव नहीं डालेंगे तो बुद्धि क्या बोलेगी? हाँ, मैं सक्षम हूं, मैं स्वयं से जीत सकता हूं, मैं दूसरों से जीतने की क्षमता रखता हूं, मैं अनूठा कुछ कार्य कर सकता हूं, मैं लगातार यज्ञ में संघर्ष कर सकता हूं, थकान नहीं होगी, परेशान नहीं होऊंगा, बोर नहीं होऊंगा।